जोहार। मैं कृष्णा कुमार आपका स्टूडेंट सर्किल में स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड सौरिया पहाड़िया जनजाति यानी मालेर पहाड़िया जनजाति पर केंद्रित है। झारखंड जेपीएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मालेर पहाड़िया जनजाति के प्रजातीय तत्वों के बारे में, उसके भाषाई तत्वों के बारे में, उसके भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में, उसके आर्थिक जीवन के संदर्भ में, खास करके कुरुम्बा और उसके खल्लूकाज यानी स्थानांतरित कृषि जो कि खल्लूकाज या कुरुबा कहा जाता है उसके बारे में। हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप वधू मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विवाह के स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम परिवार की संरचना के संदर्भ में बात करेंगे। हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये किस प्रकार से अलग अलग गोसाइयों की पूजा करते हैं। हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी बात करते हैं और हम इसमें इसके पर्व त्यौहार के बारे में भी बात करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होने जा रहा है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति ये झारखंड के राजमहल क्षेत्र में विशेषकर साहेबगंज और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। यह जनजाति पहाड़ी के ढलान पर निवास करती है और यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। यह जनजाति द्रविड़ भाषा समूह के माल्टो भाषा को बोलती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब आप सौरिया पहाड़िया जनजाति को देखेंगे तो इतिहास से ज्ञात होता है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं वो मूल रूप से कर्नाटक में निवास करते थे और वहाँ से वे उत्तर की ओर आकर के बिहार के रोहतासगढ़ में निवास करने लगे। मुगल पीरियड में मुगलों के अटैक के कारण यह समूह वहाँ से आकर के दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक समूह जो है झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र में निवास करने लगता है, जो कि उड़ांव के रूप में जाना जाता है। दूसरा समूह गंगा नदी के तट के साथ होते हुए राजमहल क्षेत्र में चला जाता है और वह सौरिया पहाड़िया या मालेर पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक सौरिया पहाड़िया जनजाति की बात है, हमने पहले भी कहा कि इसकी आर्थिक जीवन स्थानांतरित कृषि पर आधारित है, जिसे कुरुबा कहते हैं या खल्लूकाज कहते हैं। ये पहाड़ी के ढलान पर स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसके साथ साथ ये संग्रहण भी करते हैं, क्योंकि ये आम का संग्रहण करते हैं, महुआ का संग्रहण करते हैं, साथ ही साथ ये सेमल के रुई का भी संग्रहण करते हैं और केंदुपाता का भी संग्रह करते हैं और फिर सिनई के घास का भी संग्रहण करते हैं, जिसको बेच करके ये अपने जीवन को चलाते रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आप देखिएगा तो इनकी आर्थिक जीवन बहुत ही खराब है और ये बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। एक तरफ इनका आर्थिक जीवन बहुत ही कष्टदायक है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग जो है ये एकल परिवार में निवास करते हैं। इनमें विवाह का जो प्रतिरूप है वो एक तरह से विकसित है। लड़के लड़कियां जब एडल्ट हो जाते हैं तब इनका विवाह किया जाता है और इनके विवाह के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत आमतौर पर लड़का पक्ष जो है गांव का जो माझी होता है, माझी जो कि इनका राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख है, पहले उससे संपर्क करता है और माझी के संपर्क से लड़की के परिवार वाले से संपर्क किया जाता है और विवाह अगर तय होता है तो वधू मूल्य भी तय होता है और वधू मूल्य को वीते कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि इनका वधू मूल्य जो है वीते कहा जाता है। विवाह जब संपन्न हो जाता है तो इनके विवाह में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। इनके विवाह के प्रतिरूप के अंतर्गत माला, लड़का लड़की एक दूसरे को कन्या और वर एक दूसरे को माला का उपयोग करके एक दूसरे को ग्रहण करते हैं जीवन साथी के रूप में। और विवाह के उपरांत जो है ये लोग बैफैलो का एक तरह से बलि देते हैं और उसके मीट को ये लोग खाते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है, यानी गोत्र संगठन नहीं है। नातेदारी व्यवस्था है और नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत ये 3 पीढ़ी के भीतर में विवाह नहीं करते हैं। लेकिन सौरिया पहाड़िया जनजाति का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वह एस्पेक्ट है इनका धार्मिक जीवन। धर्म का इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये प्रकृति की पूजा करते हैं।
प्रकृति की पूजा के साथ साथ ये जीववाद में भी विश्वास करते हैं और साथ ही साथ जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है इसमें 4 तरह के जो है सुपर नेचुरल में विश्वास है। एक तो इनका सुपर नेचुरल जो होता है वो सुपर नेचुरल होता है गोसाइयन। गोसाइयन में विश्वास इनका बहुत ही प्रबल है और ये मानते हैं कि इनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो गोसाई के कारण होता है। गोसाइयन इनका एक तरह से सर्वोच्च देवता है, लेकिन गोसाइयन का जो स्वरूप जो है उसमें भी ये कई गोसाइयन की पूजा करते हैं। जैसे बेरू गोसाई, बेरू गोसाई सूर्य देवता को कहते हैं और वह बेरू गोसाई जो है इनका सुप्रीम देवता है। दूसरा बिल्व गोसाई है। बिल्व गोसाई जो है ये चंद्रमा को बिल्व गोसाई कहते हैं। धरती गोसाई की भी ये पूजा करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव में गांव का एक देवता होता है जिसको कादो गोसाई कहते हैं। चल गोसाई जो होता है ये चल गोसाई जहड़ा थान में निवास करता है। जहड़ा थान जो है एक तरह से जहाँ मृतक संस्कार मसान होता है उसको जहड़ा थान कहते हैं। माझी थान इनका महत्वपूर्ण धार्मिक सेंटर है जहाँ पर माझी जो कि इनका राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख है वो भी निवास करता है। वहाँ पर झंडा स्थान होता है तो झंडा स्थान की भी पूजा ये करते हैं। जो हमने कहा कि चल गोसाई गांव की उन्नति का भी प्रयास करता है। इसके अलावा राक्षसी गोसाई जो है वो गांव के का रक्षा करता है। इनके जो धार्मिक जीवन है उस धार्मिक जीवन में भी कई लोग हैं। जैसे हमने कहा कि माझी एक तरफ से इनका धार्मिक प्रमुख है तो राजनीतिक प्रमुख है, लेकिन माझी के सहायता के लिए गोराइत होता है। गोराइत माझी को सहायता करता है। जो सेक्रीफाइस का जो प्रोसेस होता है उसमें गोराइत उसको सहायता करता है। इसके अलावा दिमानो इनका समन होता है जो कि पूर्वजों की जो पूजा करते हैं उस पूर्वज पूजा में वो माझी को सहायता करता है। इसके अलावा गुरु होता है जो कि मैजिशियन भी है और मेडिसिन मैन भी है। अगर किसी को भूत प्रेत लग जाता है तो वह गुरु जो है उसको भूत प्रेत से बचाता है। जो सौरिया पहाड़िया है इस जनजाति में भूत प्रेत की भी अवधारणा है। भूत प्रेत को ये लोग अलची के नाम से जानते हैं, राइट। और इनमें प्रबल विश्वास है कि भूत प्रेत के चलते इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती है। इसके अलावा ये जादू के अंतर्गत डाइन कर्म में विश्वास करते हैं। इनका जो धार्मिक जीवन है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनके जो पर्व त्यौहार है, जैसे आप देखेंगे कि वंदना पर्व जो है इसके जीवन में वंदना पर्व की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और वंदना पर्व के अवसर पर अलग अलग तरह के संस्कार किए जाते हैं। जैसे वंदना पर्व के अवसर पर जब ये बफेलो की सेक्रीफाई करते हैं और फिर उस बफेलो के सेक्रीफाइस के द्वारा जो मीट होता है उस मीट को आपस में भी खाते भी हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये गाय का भी मांस खाते हैं क्योंकि अधिकांश ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए हैं। इस तरह से आप देखिएगा कि इनका जो जीवन है खास करके धार्मिक जीवन वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। राजनीतिक जीवन के बारे में जहाँ तक बात है तो इनका गांव का जो प्रमुख है वो माझी कहलाता है। वो राजनीतिक प्रमुख भी है और गांव के संदर्भ में जो भी विवाद होता है उसका वो समाधान करता है। 15-20 गांवों का एक समूह जब बनता है इस लेवल पर इनका जो लीडर है वो लीडर नायक कहलाता है। और 70 से 80 जो गांव है उस गांवों का लीडर जो है वह लीडर जो है सरदार कहलाता है और इसमें सरदारी व्यवस्था भी है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सौरिया पहाड़िया जनजाति की जो समाज है उसकी जो संस्कृति है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इससे कई प्रश्न बनते हैं जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ आपसे एक आग्रह भी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फिर हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे आपके साथ। धन्यवाद।